हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो प्रकार की चुलबुली, चिरमिरी और चटपटी सी चटनियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चटनी है कच्चे आम की यानी रॉ मैंगो की चटनी और नींबू की चटनी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इन चटनियों के लिए मैंने 2 कच्चे आम या रॉ मैंगो या कैरी ली है और नींबू की चटनी के लिए मैंने 10 ताज़े नींबू लिए हैं। ये दोनों चटनियाँ बनाने के लिए हमें आवश्यकता है, जो 2 मैंगो हमने लिए थे उसके टुकड़े कर लिए हैं, उन्हें छील कर। जो 10 नींबू हमने लिए थे उनके हमने 1 नींबू के 8 पीस किए हैं और उसके बीज सारे हमने निकाल दिए हैं। नहीं तो यदि ये पिस जाएंगे तो ये कड़वापन प्रदान करेंगे हमारी चटनी को। लाल मिर्च मैंने कश्मीरी मिर्च लिए ताकि रंग अच्छा आए। ये आप अपनी इच्छा अनुसार घटा और बढ़ा भी सकती हैं। भुना हुआ ज़ीरा, चाट मसाला, सफ़ेद या सादा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग जो मैंने नमक के साथ मिलाकर पीस ली है, काला नमक, और इसके अलावा मैंने 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ लेकर उन्हें तवे पर भून लिया है और उन्हें ये मोर्टर या खरड़ में मैंने दरदरा कूट लिया है। इसके अलावा इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो है चीनी। ये चीनी इस चटनी को मिठास तो देगी ही, साथ ही साथ इस चटनी को साल भर तक प्रिजर्व करके भी रखेगी। अब आज मैं इतनी चटपटी चटनियाँ बना रही हूँ तो क्यों ना इन्हें बनाते हुए हम कुछ चटपटी बातें भी कर लें। फ्रेंड्स, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं शादी होकर अपने ससुराल में गई और वहाँ पहली बार मैंने किचन में कदम रखा। मेरी सासू माँ ने मेरी ननद जी से कहा कि इसे समझा दो कि कहाँ क्या रखा है। तब मेरी ननद जी ने डिब्बों की ओर इशारा करते हुए मुझे कहा कि जिस डिब्बे में सूजी लिखा हुआ है उसमें गुड़ रखा है और जिस डिब्बे में गुड़ लिखा हुआ है उसमें मूंगफली के दाने रखे हैं और जिसमें मूंगफली के दाने लिखा हुआ है उसमें नमक रखा है और जिसमें नमक लिखा हुआ है उसमें चीनी रखी हुई है और जिसमें चीनी लिखा हुआ है उसमें लाल मिर्च है। उनके इस विवरण से मैं तो कंफ्यूजिया गई, क्योंकि उन दिनों में मेरा कॉन्फिडेंस चरम पर था, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में और अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उन्हें जीता भी था। पर उस दिन का नतीजा रहा फ्लॉप शो। पर ये तो अच्छा रहा कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन नहीं रहा। फिर तो धीरे धीरे घर की मुर्गी ने भी अपने स्वाद का रंग दिखाना शुरू कर दिया और सभी मेरे बनाए खाने के मुरीद हो गए। पर उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया और घर की सभी दाल और मसालों को कांच के मर्तबानों में रखना प्रारंभ कर दिया। आप देख रही हैं ना। सबसे पहले हम नींबू की चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए हम इन नींबुओं को मिक्सी में डाल देंगे। अब मिक्सी में हमने नींबू के टुकड़े डाल दिए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच मिर्ची, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा, आधी चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा सादा नमक, आधी चम्मच काला नमक, थोड़ी सी हींग और आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें हम 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए, अब हमारी चटनी बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर रंग आया है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम मैंगो की चटनी बनाएंगे, कच्चे आम की चटनी।
इस चटनी को बिल्कुल पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी प्रकार से बनेगी। मैंगो की चटनी में भी हम इसी प्रकार से सारी सामग्री डालेंगे। 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, 1 हीप्ड स्पून लाल मिर्च, ये बहुत अच्छा रंग देगी और ये कश्मीरी मिर्च है तो बहुत तेज़ी नहीं आएगी इससे। इसके बाद काला नमक, थोड़ी सी हींग, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच ही सादा नमक, और ये जो हमने मॉर्टर में सारा मसाला पीसा था ये हम डाल देंगे इसमें। भुनी हुई सौंफ और भुना हुआ खड़ा धनिया। अब इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। मिक्सी जार में हमने सारे मसाले, कच्चा आम और चीनी डाल दी है। अब हम इसे बहुत बारीक पीस लेंगे। ये आम की चटनी भी अब बनकर तैयार है, इसकी भी हम प्लेटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे आम की चटनी और नींबू की चटनी दोनों तैयार हैं। दोनों बहुत चटपटी हैं और इन्हें हम 1 साल तक रख सकते हैं। मगर इसे आज नहीं खाइए, इसे 1 दिन बाद आप खाइए, क्योंकि हमने नींबू का छिलका भी पीसा है तो हल्का सा कड़वापन इसमें आ सकता है। तो 1 दिन बाद ये खाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारी अगली रेसिपी के साथ।